अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, और आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पीएच एंड पीओएच। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वाटर की जो सेल्फ आयोनाइजेशन है वो बहुत ही कम होती है, और वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वाटर H+ और OH- आयन बहुत ही कम बनाता है, और इसकी जो आयनाइजेशन का रेशो है वो क्या है कि 1/10 मिलियन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर वाटर के 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज होगा, और जब एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, H+ आयन 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -7। 1 2 3 4 5 6 7 क्या रेशो है वाटर आयोनाइजेशन की कि अगर 10 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, और जब एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो ये क्या रेशो आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -7। और हमें पता है कि वाटर के अंदर H+ और OH- आयन इक्वल होते हैं, तो अगर H+ आयन कंसनट्रेशन जो है वो 1/10 रेज़ टू द पावर -7 है, तो OH- आयन कंसनट्रेशन भी सेम होगा, 1/10 रेज़ टू द पावर -7। अब ये 1/10 रेज़ टू द पावर -7 को अगर हम इस पावर को ऊपर लेकर जाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -7। ये क्या हो जाएगा, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -7। और हमें पता है कि H+ और OH- आयन का जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है Kw, वो इक्वल होता है किसके, H+ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -7, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -7, और ये हो जाएगा 1 × 10 रेज़ टू द पावर -14। तो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट Kw क्या होता है, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -7। तो पीएच और पीओएच की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है तो H+ आयन कंसंट्रेशन होता है 1 × 10 रेज़ टू द पावर -7, और फिर इक्वल होता है OH- आयन कंसंट्रेशन जो कि 1 × 10 रेज़ टू द पावर -7 है। अब अगर वाटर के अंदर हम कुछ एसिड ऐड करते हैं या फिर हम इसके अंदर कुछ बेस ऐड करते हैं तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर OH- आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे सपोज HCl को वाटर के अंदर ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने वाटर के अंदर ऐड किया, अब वाटर न्यूट्रल नहीं रहा, अब कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो हमें H+ आयन कंसंट्रेशन की जो मेजरमेंट करनी है, वो मेजरमेंट जो है हम उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, pH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो pH का कॉन्सेप्ट जो है वो 1909 में दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन नामी एक साइंटिस्ट ने दिया था। P जो है वो बेसिकली वर्ड, लैटिन वर्ड पोटेंस से निकला है, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल। और पोटेंशियल आपको पता होगा कि पोटेंशियल जो है वो कहते हैं किसको, स्ट्रेंथ को। पोटेंशियल किसको कहते हैं, स्ट्रेंथ को। और H+ आयन pH, H किसको रिप्रेजेंट करता है, H+ आयन कंसंट्रेशन को। तो वी कैन से व्हाट इज pH, pH इज द स्ट्रेंथ ऑफ H+ आयन, pH इज द स्ट्रेंथ ऑफ
H प्लस आइन, यानी किसी भी एसिडिक सोल्यूशन के अंदर अगर हमें H प्लस आइन का कंसंट्रेशन मालूम करना है तो उसके लिए सोरेनसन ने कौन सी टर्म यूज़ की, pH की टर्म यूज़ की। अब यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर वाटर के अंदर H प्लस आइन कंसंट्रेशन जो है वो अगर वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया गया है तो अब H प्लस आइन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और OH माइनस आइन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हमें पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है KW वो हमेशा कितना आता है, 10⁻⁻14। कितना आता है, 10⁻⁻14। तो अगर H प्लस आइन कंसंट्रेशन वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करने से बढ़ जाता है और ये हो जाता है हमारे पास 1 × 10⁻⁻3, तो फिर OH माइनस आइन कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, दोनों का सम -14 होता है तो जाहिर सी बात है फिर ये हो जाएगा 1 × 10⁻11। अब देखिए माइनस की ये पावर है, ये नंबर जो है माइनस की पावर के साथ हैं और इनको डील करना जो है वो मुश्किल है। OH माइनस आइन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻11, अगर हम इसको लिखें तो 0.0000001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह की वैल्यू को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इसको एक सिंपल नंबर से शो करने के लिए सोरेनसन ने pH जो है वो pH की एक डेफिनेशन दी कि pH इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आइन। pH इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आइन। होता ये है कि अगर हमें पावर को हटाना हो और कोएफिशिएंट में लाना हो, एग्जाम्पल है हमारे पास कि 10⁻⁻11, हम चाहते हैं कि इसको सिंपल नंबर में ले आएं, पावर को हम कोएफिशिएंट में ले आएं, यहाँ से हटा के हम पावर को यहाँ से हटा के कोएफिशिएंट की जगह पर ले आएं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको लॉग निकालते हैं। अब यहाँ पे जो है वो पावर हमारे पास H प्लस आइन कंसंट्रेशन हो या OH माइनस आइन कंसंट्रेशन हो, माइनस की होती है, तो इसलिए लोगैरिथम किस में लिया गया है, माइनस में लिया गया है। pH इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आइन कंसंट्रेशन। H प्लस आइन कंसंट्रेशन हमेशा किस में होता है, माइनस की पावर के साथ होता है और उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसका नेगेटिव लॉग लिया जाता है। इसलिए कि पावर को ख़त्म करने के लिए लॉग, और माइनस की पावर है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम जो है वो माइनस का लॉग लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास, अभी मैंने आपसे कहा कि कितना है H प्लस आइन कंसंट्रेशन, 1 × 10⁻⁻3, तो अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10⁻³ हो जाएगा। तो pH क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस लॉग, और H प्लस की जगह मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ 10⁻⁻3। तो अब ये क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10। क्या हो जाएगा, लॉग 10। पावर जो है वो, अब पावर जो है वो लॉग 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो pH क्या हो जाएगी, pH इक्वल टू माइनस, अब log 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या है, -3। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा pH, ये क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू -1। यहाँ पे जो है वो देखें
प्लस है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, प्लस माइनस माइनस 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया अंदर -3, और ये जो pH है ये सिंपल अब किस में आ जाएगी, 3 में आ जाएगी। तो ये जो पूरी एक वैल्यू थी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये किस में आ गई, pH जब हमने निकाली तो सिंपल 3 जो है वो pH को शो कर रहा है, और ये 3 शो कर रहा है कि H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है। तो व्हाट इज़ pH? pH इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H+ आयन। H+ आयन कंसंट्रेशन हमेशा किस में होता है, माइनस की पावर के साथ होता है, कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है, और उस कॉम्प्लिकेटेड नंबर को सिंपल नंबर में चेंज करने के लिए हम उसकी पावर को ख़त्म करने के लिए लॉग लेते हैं, और चूंकि पावर माइनस की है तो माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस लोगैरिथम लेंगे तो वो सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा।